अगर आप समझा पाएँ तो ज़रा समझाइए। क्रोनोलॉजी को राजीव जी समझने में समझाने में अभी जैसे मेरे ख्याल से प्रशांत जी कह रहे थे कि उसको कोर्ट भी उसी तरीके से समझ रहा है, आम आदमी भी समझ रहे हैं और हम लोग भी समझ रहे हैं। और यहाँ तक कि बीजेपी के जो हार्ड कोर समर्थक, जिनको बहुत बोलचाल की भाषा में आजकल भक्त कहा जाता है, यद्यपि मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन उन लोगों से भी बात करिए तो इस क्रोनोलॉजी को वो भी समझते हैं। तो इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन यह है कि अब जब ऐसी स्थितियों में आपको अपन इन सारी चीजों को कि जो डेमोक्रेटिक सेटअप है और जिस तरह से जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका इतना दुरुपयोग करते करते, मतलब इस क्रोनोलॉजी को लेकर के हम आप कई बार 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 उसी चीज को जब बोलते हैं तो हम लोगों को एक तरह से शर्म आने लगती है कि क्या एक ही चीज हम दोहरा रहे हैं। वहीं हेमंत बिस्व शर्मा से शुरू करके और फिर अजीत पवार और जितने भी जो कुछ भी जितने हैं कि आए और धुल गए और पाक साफ हो गए, बाकी जो विरोधी हैं उनके खिलाफ हर दिन अखबार में पढ़ रहे हैं कि आज इस जगह पे है। 3-4 छापेमारी की खबरें मुझको लगता है कि रोज आती है। तो हम लोगों को ये बार बार बोलने में अजीब सा लगता है, लेकिन जो लोग इन एजेंसियों के जरिए ये काम करवा रहे हैं और एजेंसियां जिनके कहने भी ये काम कर रही हैं, उनको पता नहीं कैसे, मतलब किस तरह से उनका अपना जो जमीर है वो अलाउ करता होगा। और उसके बाद जो अदालतों की लगातार उनको लताड़ पड़ रही है इन सब के जी। बावजूद, तो राजीव जी क्रोनोलॉजी में तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। क्रोनोलॉजी सीधे सीधे ये है कि आपको विपक्षी पार्टियों को किसी भी तरीके से चुनाव लड़ने से डिमोरलाइज करना है। विपक्षी पार्टियों को अगर वो अपना गठबंधन करा रहे हैं तो पहले तो कोशिश होगी कि गठबंधन होने न पाए, इंडी गठबंधन जैसे नाम दे करके उसका मजाक उड़ाएं। और दूसरे ये है कि उन उन गठबंधन में शामिल पार्टियों को कैसे तितर बितर कर दें, या उन गठबंधन में शामिल पार्टियों के नेताओं को कैसे अपनी तरफ कर लें। तो और इसके लिए बहुत साफ सुथरा तरीका है कि किसी न किसी के खिलाफ वो 2-4 केस अपना लगा देंगे और फिर आप उसको टहलते रहिए। उसमें फिर बार्गेनिंग हो रही है, बार्गेनिंग में अगर जो इसने समझौता कर लिया वो आया, नहीं समझौता जी। कर लिया तो के चक्कर लगाए और घूमता रहे। तो क्रोनोलॉजी बिल्कुल स्पष्ट है और यही क्रोनोलॉजी है जिसकी वजह से पार्टी पर, बीजेपी गवर्नमेंट पर, सरकार पर या एनडीए सरकार पर ये बार बार ये आरोप लग रहे हैं कि ये एक तरीके से अनकहा अनकही सी इमरजेंसी है, जिसको आप इमरजेंसी जैसी स्थिति कह नहीं रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली इमरजेंसी। दूसरे ये भी है कि आप जो लोगों का अगर उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो अपनी बात भी कहीं नहीं कह सकते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। प्रदर्शन करते हैं तो उसका क्या तरीका होता है निपटने का, वो हम लोग लगातार देख रहे हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो, जंतर मंतर या कहीं भी। तो आखिर ये इस तरह की जो स्थितियां होती हैं उसके लिए फिर क्या कहा जाता है? क्या आप ये कहेंगे कि हाँ, आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और आप लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए यही काम कर रहे हैं? प्रदर्शन जी। करने आए किसी राजनीतिक दल के नेताओं को तो मार मार के आप भगा ही रहे हैं। उस उन चीजों को कवर करने वाले पत्रकारों का आप गला घोंट रहे हैं, गला दबा रहे हैं कि वो मर जाए वहीं पर। तो आपको दिखता होगा कि हाँ, ये सारी चीजें दुनिया में कोई नहीं देख रहा है, लेकिन दुनिया देख रही है। और इसीलिए जब हमारी रैंकिंग तमाम जो बहुत सारे चीजें हैं, चाहे वो पत्रकारिता हो चाहे वो दूसरे क्षेत्र हो, जब हमारी रैंकिंग एकदम नीचे आती है तो फिर हमको जी। तकलीफ होती है, हमारा राष्ट्रवाद जगने लगता है और हम फिर आरोप लगाने लगते हैं कि नहीं, ये तो विदेशी संस्थाएं हैं, इन्होंने जानबूझ करके किया होगा। पर ऐसा है नहीं, वो लोग यही सब चीजें देख करके करते हैं जिनको हम, हमारे यहाँ का मीडिया जो है सोचता है कि हम छिपा देंगे तो कोई दूसरा नहीं देख पाएगा। तो बिल्कुल स्पष्ट क्रोनोलॉजी है। विपक्ष को कहीं रहने नहीं देना है, हर तरीके से उसको डिमोरलाइज कर देना है, हर तरीके से उसको कमजोर कर देना है और हर तरीके से उसको अलग थलग कर देना है। फिर जी। भी हम लोग ये देख रहे हैं कि जिस तरह से विपक्ष एक यूनाइट हो रहा है तमाम मतभेदों के बावजूद, जो एक उन पार्टियों के बीच में कंसेंसस बन रही है, इस ये साफ दिखाती है कि इस सरकार से लोग कितने नाराज हैं। अभी आपने ये जो बात कही कि जो पार्टी के भीतर भी
ये बिल्कुल सच्चाई है। आप पार्टी के तमाम नेताओं से, हम में से, आप में सारे लोगों से बातचीत होगी, बहुत से नेताओं से जो ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं और इस भरोसे पे बात करते हैं कि हम उनकी बात को किसी और से, उनके नाम से नहीं कहेंगे। उनमें जितना असंतोष रहता है, एक एक मिनिस्टर ने एक दो साल पहले की बात है, कैबिनेट मंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट में रहे, सीधे सीधे, और ऐसा नहीं कि उन्होंने केवल हमसे कहा, दो तीन लोगं के सामने उन्होंने ये बात कही। कहीं हम लोगों की हैसियत में, यानी एक कैबिनेट मिनिस्टर की हैसियत में, सारे कैबिनेट मिनिस्टर हो सकता है उस लिस्ट में ना आते हो, लेकिन एक ज्यादातर आते हैं, और एक एमपी में कोई बहुत फर्क नहीं है। उनका कहना था कि हाँ, ऐसा मत समझिए कि हाँ, पॉलिसी डिसीजन जो है वो सारे में हम लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और हम लोगों का तो सिर्फ ये है कि वो संख्या गिनने के लिए होता है कि हाँ, ये इनकी बैठक, इनकी उपस्थिति जरूरी है इसलिए हम बैठ जाते हैं, बाकी कोई बहुत रोल नहीं होता है। तो इन स्थितियों में जो मिनिस्टर हैं, एमपी हैं, उनके ऊपर भी क्या गुजरती होगी। तो ये नाराजगी बहुत गहरे से है, और खासतौर पर जिस तरह से आप कल किसी व्यक्ति को ले आए और जिसके खिलाफ वो लड़ते रहे हैं, अगले दिन आपने उनको फिर से अपने ही पार्टी के नेताओं को दरकिनार करके उनको कर दिया, तो पार्टी के नेताओं का, पार्टी के कार्यकर्ताओं का तो उनके मनोबल टूट ही रहा है। और एक चीज आप ये देखिए कि एक पार्टी का, आप जैसे हिमाचल का हमने उदाहरण देखा, कितना हास्यास्पद लगता है, और ऐसा मध्य प्रदेश में भी हो चुका है और जगहों पर भी, कि एक पार्टी से, रूलिंग पार्टी से वो जीते हुए विधायक है, वो इस्तीफा दे रहे हैं, और फिर उन्हीं विधायकों को बीजेपी अपना टिकट दे रही है। यानी जो उसकी अपनी पार्टी के लोग थे, जो लड़े थे जिनके खिलाफ, उनको हटा करके वो उनको लड़ते, इस तरह से। तो और ये विधायक कैसे चले आए उनके पास, इसके लिए कोई बहुत ज्यादा इसको समझने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। इसको समझने के लिए साफ साफ है कि या तो किसी की नस पकड़ी होगी, कहीं ना कहीं किसी भ्रष्टाचार उनको बता दिया होगा कि आपके खिलाफ हम ये कर सकते हैं, या फिर उनको कोई बड़ा प्रलोभन दे दिया गया होगा। इसके अलावा कुछ नहीं होता। और मुझे लगता है कि मैक्सिमम 95% लोगों को तो केवल उनकी एक कोई ना कोई उनको एक ब्लैकमेलिंग करके, यानी उनको उनके खिलाफ किसी कोई कार्रवाई करने की बात करके, धमकी दे करके ही पार्टी में लाया जा रहा है, शामिल किया जा रहा है। 2-4% को भले ही प्रलोभन दे करके लाया जा रहा हो। तो ये इन सब चीजों से बिल्कुल स्पष्ट है। और ऐसे में आप कहते हैं कि हाँ, हम एक मजबूत लोकतंत्र की ओर जा रहे हैं, तो इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ नहीं लगता है। और ऐसी स्थितियों में, यद्यपि हमारा घरेलू मामला है, हम नहीं चाहेंगे कि कोई दूसरा देश इसमें दखलंदाजी करे, लेकिन इसके लिए अगर कोई कहेगा तो फिर हमको सुनने के लिए तैयार तो रहना ही पड़ेगा। आप कैसे उसको डिफेंड कर पाएंगे कि नहीं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सारा लोकतांत्रिक तरीके से हम कर रहे हैं, संवैधानिक माध्यमों से कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आखिर क्या ऐसी नौबत आ गई है कि अब अमेरिका और जर्मनी